इस फिल्म की शुरुआत में मैडी ग्रा ये जगह दिखाई जाती है जो कि न्यू ऑर्लिन्स में होती है। और उधर एक फेरी दिखाई जाती है, उसमें नेवी सेलर और उनकी फैमिली होती है। पर अचानक उस फेरी में ब्लास्ट हो जाता है और वो फेरी डूब जाती है। इस ब्लास्ट में 543 इंसानों की डेथ हो जाती है। उसके बाद उधर ये ब्लास्ट किसने किया था और उसकी वजह क्या थी, ये सब जानने के लिए इन्वेस्टिगेट करने डग कार्लिन आता है। वो एक एटीएफ एजेंट होता है। उसे इन्वेस्टिगेट करते हुए नदी के किनारे प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता है जिसमें वायर अटैच होती है और ब्रिज के नीचे कुछ ऑयल मटेरियल मिलता है जो कि बॉम्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इससे वो समझ जाता है कि ये सब डोमेस्टिक टेररिस्ट ने किया है। उसके बाद एजेंट डग लोकल ऑफिसर्स और एफबीआई स्पेशल एजेंट पॉल प्राइसवरा से मिलता है और उन्हें मिले हुए एविडेंस के बारे में इन्फॉर्म करता है। फिर उसके बाद डग ऑफिस में जाता है तो उधर उसका कलीग बताता है कि एक लड़की ने कॉल किया था जो कि तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। फिर डग को मेडिकल एग्जामिनर का कॉल आता है और वो एग्जामिनर बताता है कि सुबह 10:42 पर आधी जली हुई लड़की की बॉडी उस नदी से मिली है। तो ये सुनकर डग चौंक जाता है क्योंकि ब्लास्ट के पहले उस लड़की की लाश मिली होती है। तो एजेंट डग उस बॉडी को एग्जामिन करने जाता है और एग्जामिनेशन के बाद उसे पता चलता है कि ये बॉडी क्लेयर कुचेवर इस लड़की की है। अगले सीन में एजेंट क्लेयर के बारे में पूछताछ करने क्लेयर के पिताजी के पास जाता है। उसके बाद एजेंट कुछ क्लू ढूंढने के लिए क्लेयर के हाउस चला जाता है, पर उधर उसे कुछ खून से भरे हुए कपड़े और बैंडेजेस मिलती है। और फिर ये देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर प्राइसवरा जो कि एक एफबीआई स्पेशल एजेंट है, वो एजेंट डग की डिटेक्टिव काबिलियत देखकर इम्प्रेस हो जाता है और वो एजेंट डग को एक न्यूली फॉर्म गवर्नमेंटल डिटेक्टिव यूनिट को ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि उस फेरी वाले बॉम्बर का पता लगाया जा सके। और फिर उसके बाद एजेंट डग को एक जगह पर ले जाया जाता है जिधर ये डिटेक्टिव यूनिट काम कर रहा होता है। उधर उस यूनिट से एजेंट डग की पहचान होती है। उधर डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम की जानकारी देता है जिसका नाम नो वाइट है। वो बताता है कि 4 दिन 6 घंटे 3 मिनट 45 सेकंड पहले टाइम में पीछे देखा जा सकता है। दरअसल सैटेलाइट की मदद से बीते हुए वक्त का इमेज या फिर फुटेज क्रिएट करते हैं। और डॉक्टर डेनी ये भी बताता है कि फुटेज को रिवाइंड या फिर रिपीट नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही बार फुटेज देख सकते हैं। और इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया जा सकता, पर जो फुटेज एक बार देख ली वो रिकॉर्ड की जा सकती है। तो फिर एजेंट डग कहता है कि क्लेयर इस लड़की पर फोकस करो और फिर क्लेयर के पास की यानी कि 4 दिन पहले की इमेज देखते हैं और ये प्रोसेस दीवार के आर पार भी देख पाती है और बहुत वक्त तक क्लेयर को ही देख रहे होते हैं। उसी बीच क्लेयर को उस बॉम्बर का कॉल आता है उस एसयूवी को खरीदने के लिए जो कि क्लेयर ने बेचने के लिए एडवर्टाइज की होती है। वो बॉम्बर एसयूवी खरीदने से मना कर देता है, पर उस बॉम्बर की बातें सुनकर एजेंट डग को पता चल जाता है कि बॉम्बर क्लेयर की कार चुराने वाला है और कॉल कट हो जाती है। तो फिर स्नो वाइट टीम उस बॉम्बर का कॉल ट्रेस करती है और फिर ट्रेस करके उन्हें एक फोन बूथ की फुटेज दिखती है, पर उधर उस बॉम्बर का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा होता। उस फुटेज में उस बॉम्बर के पास एक बैग भी होती है। फिर वो बैग मैच की जाती है तो फिर उनको एक फुटेज मिलती है जो कि उस एक्सप्लोजन के 2 रातों पहले की होती है, जिसमें वो बैग बॉम्बर के हाथों में होती है। पर उस बॉम्बर की आइडेंटिटी क्या है ये प्रेजेंट टाइम के 7 घंटे बाद पता चलने वाला होता है। फिर थोड़े वक्त बाद नो वाइट टीम क्लेयर के पास की फुटेज देख रहे होते हैं, तभी एजेंट डग लेजर को उस प्रोजेक्शन पर मारता है
पर उस फुटेज में जो क्लेयर होती है वो उस लेजर से इंटरैक्ट करती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे डग फाइंड आउट करता है कि स्नो वाइट असल में टाइम विंडो है। तो फिर डग इसके बारे में स्नो वाइट टीम से सवाल पूछता है और इस बात का एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो स्नो वाइट टीम बताती है कि ये एक वॉर्म होल की तरह है और ये सब एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था। तो फिर डग पूछता है कि क्या क्लेयर इसमें जिंदा है। तो वो टीम कहती है कि हाँ, क्लेयर इसमें जिंदा है। तो डग उन्हें कहता है कि मैं पास में जाकर क्लेयर की जान बचाऊंगा और फिर एक्सप्लोजन को भी होने से रोकूंगा। पर वो टीम कहती है कि इससे अलग टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है। फिर वो स्नो वाइट टीम एक आइडिया निकालती है और वो एक नोट लिखकर मशीन में रखती है। उस नोट में उस बॉम्बर के बारे में लिखा होता है जो कि वो बॉम्बर उस वक्त में कहा होगा। फिर वो नोट सक्सेसफुली पास्ट में एजेंट डग के ऑफिस में भेजा जाता है। पर वो नोट भेजने में थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि उससे पहले ही डग ऑफिस से निकल चुका होता है। पर डग के पार्टनर यानी कि लैरी मिनटी वो नोट ले लेता है और वो ऑफिस के बाहर जाता है और स्नो वाइट टीम उस पे फोकस करती है। स्नो वाइट टीम लैरी को फॉलो कर रही होती है। तभी डग उसी ब्रिज की फुटेज देखता है जिधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। वो देखता है कि उधर बॉम्बर है और उसी बीच उधर लैरी भी आ जाता है और वो बॉम्बर को सरेंडर होने के लिए कहता है। पर तभी वो बॉम्बर लैरी को गोली मार देता है और वो बॉम्बर लैरी को अपने कार में डालता है और आगे बढ़ता है और स्नो वाइट टीम उस बॉम्बर को फॉलो करती है। पर थोड़ी देर बाद वो बॉम्बर स्नो वाइट की रेंज से बाहर चला जाता है। तो फिर प्रेजेंट वक्त में डग एक स्पेशली इक्विप्ड व्हीकल में बैठता है जिसमें मोबाइल स्नो वाइट यूनिट होता है ताकि उस बॉम्बर को फॉलो कर सके। दरअसल इस व्हीकल में एक हेलमेट होता है जो कि स्नो वाइट की सिस्टम से अटैच होता है और उसमें पास्ट की फुटेज यानी कि उस बॉम्बर की कार दिख रही होती है जो वो बॉम्बर लैरी को अपने साथ ले लेता है तब की दिख रही होती है। और कंट्रोल रूम में सब उस हेलमेट की पास्ट की फुटेज देखकर एजेंट डग को बॉम्बर को फॉलो करने में गाइड करते हैं। थोड़ी देर बाद पास में बॉम्बर लैरी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके बाद प्रेजेंट टाइम में डग भी उधर पहुंच जाता है। पर उधर सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ रहता है। पर पास की फुटेज में सब ठीक होता है और फिर पास में बॉम्बर लैरी को मार डालता है और उसकी बॉडी को आग लगाकर जला देता है। फिर थोड़ी देर बाद डग स्नो वाइट टीम को कहता है कि अभी भी उस बॉम्बर को एक व्हीकल की जरूरत है बॉम्ब होल्ड करने के लिए। और फिर पास में बॉम्बर क्लेयर के घर जाकर क्लेयर को किडनैप करता है और उसकी कार चुरा लेता है। फिर थोड़े वक्त बाद प्रेजेंट टाइम में उस फेरी वाले बॉम्बर की फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से आइडेंटिटी स्नो वाइट टीम को पता चलती है और उसे कस्टडी में लिया जाता है। उस बॉम्बर का नाम कारोल होता है। डग उससे कन्फेशन उगलवाता है। दरअसल ये नेवी की फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट बार बार फेल हुआ था, इसलिए वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। इसकी वजह से उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया रहता है। और फिर असली बॉम्बर का पता लगने के बाद इस केस को क्लोज किया जाता है और गवर्नमेंट इस स्नो वाइट इन्वेस्टिगेशन को शट डाउन करती है। पर बॉम्बर पकड़े जाने के बाद भी क्लेयर और फेरी के पैसेंजर्स हमेशा के लिए डेड ही रह गए। ये बात एजेंट डग को अच्छी नहीं लगती क्योंकि डग स्नो वाइट टीम की मदद से पास्ट को बदलकर क्लेयर और उन सब विक्टिम्स की जान बचाना चाहता था। तो फिर डग डॉक्टर डेनी को कॉल करता है और एक लास्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कन्विंस करता है। पर डेनी कहता है कि इसमें तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, पर फिर भी डग इसके लिए तैयार हो जाता है। पर इस मशीन में डग गन नहीं ले जा सकता क्योंकि वेट की लिमिट होती है। और फिर डग उसी मशीन में बैठ जाता है जिसमें उस नोट को पास में जाने के लिए रखा था।
तो फिर मशीन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है और डग पास में चला जाता है, पर वो एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम के सामने अनस्टेबल अवस्था में पहुंच जाता है और फिर डॉक्टर्स डग को ट्रीटमेंट देते हैं और डग ठीक भी हो जाता है। फिर वो बाहर निकलकर गार्ड से एम्बुलेंस की चाबी और गन चुरा लेता है ताकि वो क्लेयर का मर्डर होने से रोक पाए, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता और फिर वो उसी जगह पर जाता है जिधर उस बॉम्बर ने लैरी को मार डाला था और वो उधर वक्त रहते पहुंच जाता है और क्लेयर उधर बंदी हुई होती है। तो फिर डग उसे छुड़वाता है, पर वो बॉम्बर डग पर गोलियां चलाता है और एक बुलेट डग के बाजू के गैस सिलेंडर पर पड़ती है और सिलेंडर का ब्लास्ट हो जाता है, पर डग क्लेयर को बचा लेता है, पर बॉम्बर वहां से भाग जाता है। दोस्तों, जब प्रेजेंट टाइम में डग बॉम्बर को पास्ट में देखकर फॉलो करके इधर आया था, तभी इस ब्लास्ट की वजह से ये घर डिस्ट्रॉय हुई अवस्था में उस फुटेज में दिख रहा था। फिर आगे डग और क्लेयर के घर जाते हैं ताकि वो मलहम पट्टी कर सके, पर उधर जाने के बाद क्लेयर को लगता है कि डग ही उसे फंसा रहा है। तो फिर वो डग की आइडेंटिटी की जांच करने के लिए एटीएफ के ऑफिस में कॉल लगाती है। तो फिर उधर ऑफिस में डग का कलीग कॉल उठाता है। क्लेयर उससे पूछती है कि एजेंट डग दिखने में कैसा है, तो वो कलीग बता देता है। इससे क्लेयर डग पर विश्वास करने लगती है। दोस्तों, दरअसल ये वही कॉल थी जो कि पहले अननोन लड़की ने ऑफिस में की थी। और फिर आगे क्लेयर डग को बैंडेजेस लगवाती है और डग अपने खून से भरे कपड़े चेंज करता है। ये सब देखकर डग रियलाइज करता है कि ये सब उसने पहले भी किया था। दरअसल ये बैंडेजेस और कपड़े एजेंट डग ने प्रेजेंट वक्त में इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखे थे। इसका मतलब डग का दूसरा वर्जन पास्ट में पहले भी आया था, पर वो क्लेयर को नहीं बचा पाया और वो ब्लास्ट को भी नहीं रोक पाया था। और फिर वो ब्लास्ट होने में वक्त बहुत कम बचा होता है, तो ये दोनों उस फेरी पे जाने के लिए घर से निकलते हैं। फिर ये दोनों फेरी में जैसे तैसे घुस जाते हैं, पर तभी वो बॉम्बर क्लेयर को पकड़ लेता है और उसी व्हीकल में बांधकर बैठा देता है जिसमें उसने बॉम्ब लोकेट किया था। और फिर डग उधर आ जाता है, पर वो बॉम्बर डग पे हमला कर देता है और इन दोनों के बीच ब्रूटल गन फाइट हो जाती है। इसमें बॉम्बर का बॉडी आर्मर वीक हो जाता है और डग भी जख्मी हो जाता है, पर डग उसी बीच उसे बातों में उलझाता है। तभी उसका फायदा उठा के क्लेयर जो उस व्हीकल में बंदी होती है, वो जैसे तैसे उस व्हीकल से बॉम्बर को ठोकती है और फिर डग उस बॉम्बर को फाइनल हेडशॉट मारता है और उसे किल कर देता है। फिर उसके बाद डग क्लेयर को छुड़ाने जाता है, पर उधर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को ओपन फायर करने की धमकी देती है। इसी बीच वक्त बीत रहा होता है, वो बॉम्ब एक्सप्लोड होने ही वाला होता है। फिर डग व्हीकल से बाहर नहीं निकलता और उस व्हीकल को फेरी से जंप कराकर पानी में ले जाता है ताकि फेरी के पैसेंजर्स बच सके। फिर उसके बाद उस व्हीकल में से सिर्फ क्लेयर ही बाहर आ पाती है, पर डग उसी व्हीकल में फंस जाता है और क्लेयर बाहर आने के बाद उसे रेस्क्यू टीम बचा लेती है। फिर उसके बाद वो बॉम्ब अंडर वाटर ही फट जाता है और एजेंट डग की उसमें मौत हो जाती है और इस तरह से डग उन सभी पैसेंजर्स की जान बचा लेता है। फिर क्लेयर शांत बैठी होती है, तभी एक ऑफिसर एजेंट डग को क्लेयर के बारे में बता देता है। तो फिर डग क्लेयर के पास आता है और वो पूछता है कि क्या हम पहले भी मिले हैं, तो क्लेयर उस पर हाँ बोलती है और वो डग क्लेयर से दोस्ती कर लेता है और वो दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। दरअसल ये डग का अलग वर्जन होता है, ये इस क्लेयर का प्रेजेंट टाइमलाइन वाला डग होता है और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।